बच्चों के मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे। मैंने सारे कपड़े कोई 2 दिन लगा के सब प्रेस किए, जो वॉश करने वाले थे वो वॉश किए। इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है कि जब भी आप कहीं भी जा रहे हों या कहीं गए पर हों। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो पाकिस्तान के मज़ाफ़ात में इस वक्त सर्दी की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है और आधे से ज़्यादा ख़वातीन अपने मेके जा रही हैं और मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। बहुत सारे लोग इस वक्त वेकेशन प्लान कर रहे हैं। कोई दुबई जा रहा है, कोई तुर्की जा रहा है, कोई पेरिस जा रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं अपने ससुराल। ये कोई 2 दिन लगा के मैंने ये सारे कपड़े प्रेस किए हैं और सबको अलग अलग रखा है, क्योंकि अब्रिश और मेहराब इनका मतलब सर्दियों में तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा सामान भी लेके जाना पड़ता है। और मैंने जो है वो सारे प्रेस कर लिए, क्योंकि इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है कि जब भी आपने कहीं जाना हो तो सिर्फ आपने बैग में से कपड़े निकालने, पहनना, रेडी होना है और चले जाना है। तो इस तरह से जो है ना वो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। ये अब जैसे अब ये स्लीपिंग है तो ये स्लीपिंग मैंने एक साइड पे कर ली है। उसके बाद जीन्स हैं और जैसे ये फॉर्मल वियर हैं तो ये फॉर्मल एक साइड पे कर लिए। फिर उसके बाद ये अब शलवार कमीज़ अब्रिश के हैं तो ये इसके शलवार कमीज़ एक साइड पे कर लिए, जीन्स एक साइड पे कर ली। और ये मेरा आपका बड़ा फेवरेट हुड है, अपर है सॉरी। तो सूटकेस मैंने अलमारियों में से निकाल लिए थे और फिर उसके बाद दोनों बच्चों के अलग अलग सूटकेसेस हैं, क्योंकि फिर बाद में जो है वो लड़ते झगड़ते हैं कि जी मेरे कपड़े इसके साथ मिक्स क्यों कर दिए हैं और इसने मेरे क्यों पहन लिए हैं। तो इसलिए जो है ना उन दोनों की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए दोनों के कपड़े अलग अलग रखूँगी। कपड़ों का जोड़ा बना के रखना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में ये कि आपको अगर पहुंच गए और आपको याद ही नहीं रहा कि किसी कपड़े की कोई चीज़ रह गई है। जितने भी अब्रिश की शलवार कमीज़ है वो मैंने सारे एक साइड पे रखे हैं, बाकी इसमें एक साइड पे मैं इसके जीन्स वगैरह रखूँगी। और उसके बाद जो थर्मल सूट होते हैं या इनर होते हैं जो सर्दी में कपड़ों के नीचे पहनते हैं वो भी मैं इसमें रखूँगी। तो ये इसकी जीन्स आ गई। मुझे लगता है कि ये बैग भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि सर्दी के एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा भी होते हैं और बैग भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ही पड़ जाए। टॉप के ऊपर जो है वो मैं स्लीपिंग रखती हूँ, सबसे ऊपर इसलिए रखती हूँ कि जाते साथ ही जब भी चेंज करके तो सबसे पहले उन्होंने स्लीपिंग पहने होते हैं, तो सबसे ऊपर जो है वो मैं स्लीपिंग कपड़े रखती हूँ या रफ़ कपड़े। तो आप भी इस तरीके से करें, जो आपके रेगुलर वेयर के कपड़े होते हैं उनको ऊपर रखें और जो फॉर्मल कपड़े होते हैं उनको नीचे रखें। इसके टाइट्स आ गए। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने जो है ये इनके एयर मफ लिए थे और मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये जब मैंने परचेज़ किए। और इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि यानी कि जब बच्चे टोपी नहीं पहनते, बहुत बच्चे तंग करते हैं। मेरे अपने बच्चे जो है ना वो करते हैं, बेटा तो स्पेशली बहुत तंग करता है। वो ये कहता है कि जी मेरे तो बाल ख़राब हो रहे हैं। तो एयर मफ जो है ना कान कवर रखते हैं और जब सर्दी में आप बाहर जाएँ, अगर टोपी नहीं बच्चा पहन रहा तो ये एयर मफ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे बच्चा पार्टी से और ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। वैसे ये लाहौर का ब्रांड है और किड्स के जितने भी हैं आपको मिल जाएंगे इजीली। और मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। दूसरा ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये इस तरह से फ़र वाला था, लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। इसको एक तो ये बड़े अच्छे फ़ोल्ड हो जाते हैं, आराम से आपकी पैकिंग में भी आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, इसको भी मज़ीद ये खुल जाएगा तो फिर उसके बाद ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो सर्दियों में ये मस्ट हैव आइटम्स है, एसेसरीज़ हैं। आप जब भी बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में तो दिसंबर में शादियाँ हो रही होती हैं। तो शादी के फंक्शन तो रात को ही हो रहे होते हैं, तो रात को ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी इसको डट के पहनते हैं, बहुत शौक से पहनते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो है कैप्स का। अ, अगर बच्चे ना भी पहने लेकिन फिर भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जैकेट्स होनी चाहिए, मतलब कैप्स तो मस्ट है कि अगर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे आउटडोर है और वहाँ पे आपके पास बैग में कम अज़ कम आपके बैग में ये ज़रूर होनी चाहिए। तो एयर मफ भी लें लेकिन साथ में आपने कैप्स भी लाजमी रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जुराबों के ऊपर। मतलब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल में और वहाँ पे मतलब माशाल्लाह से मेरी बड़ी लार्ज ससुराल की फैमिली है और हम वहाँ पे जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर कभी ये होता है कि अगर आपने गलती से धोने के लिए दे दी है तो फिर सबकी मिक्स हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि आप जितने दिन के लिए जितने स्टे
के लिए जा रहे हैं तो आप हर दिन के हिसाब से एक एक जोड़ा रखें, और ताकि जो है वो फिर जब बच्चा पहन ले तो आप उसको वापस बैग में डालें और घर आके धोएं। और ये भी जो है वो मैंने अपने बच्चों के जितने भी, यानी कि जितने दिन उन्होंने रुकना है, तो मैंने उसी हिसाब से जितनी भी सॉक्स थी वो सारी की सारी निकाल के एक साइड पे कर ली है। अब इनका मैं पेयर बनाऊंगी और उसके बाद इसको बैग में रखूंगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो इस तरह से टॉवल वाली सॉक्स होती है ना, ये ज़रूर सर्दियों में लें, क्योंकि बाकी जितनी भी होती है ना वो पतली वाली, वो सिर्फ मॉडर्न ज़रूर होती हैं, लेकिन ये कि जो इस तरह की टॉवल वाली होती हैं यही असल में पाँव को गर्म रखती हैं। इसके बाद आ जाते हैं पेयर ऑफ ग्लव्स, और दोनों बच्चों के जो है वो मैं एक एक ग्लव्स का पेयर ज़रूर रखती हूँ। ये जो है वो बच्चों के टाइट्स और इनर हैं, और जो कपड़ों के नीचे यूजुअली पहनाते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को ज़रा सी भी ठंड लग जाए तो फिर उसके बाद माओ की सख्ती ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप उनको अच्छी तरीके से पैक करके, जब भी घर से बाहर निकलें, अच्छी तरीके से पैक करके जाएं। अच्छा, इसके बाद जो है ये बच्चों के फेवरेट परफ्यूम्स हैं, आउटफिटर से मैंने ख़रीदे थे, और ये मैं रखूँगी इनके साथ, इनके अपने बैग्स में। और अब्रिश के बैग में थोड़ी सी जगह बच रही थी तो मैंने उसमें उसके चप्पल और उसके बाद उसके जॉगर्स उसके बैग में ही रख दिए थे। कोई भी कहीं भी जाए कंफर्टेबल शूज़ बच्चों के लाजमी रखें, और ताकि जो बच्चा जो है ना वो जूतों की वजह से तंग ना पड़े। तो अब हम इसको करेंगे बंद। मैं जितनी देर में वीडियो बना रही थी मेराब अपनी पैकिंग खुद कर रहा था, मतलब वो इतना तेज़ है ना, उसने सारे कपड़े जितने भी प्रेस किए हुए थे वो सारे उसने एक तरफ रखे, और साथ में मैंने ये मफरल, आपकी अपनी मर्ज़ी है अगर आप लेकर जाना चाहें, लेकिन मैं एक दो मफरल जो है वो ज़रूर साथ रखूँगी कि कभी समटाइम ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो ये मुझे बड़े अच्छे स्टफ़ में मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको तीनों को ही अपने बैग में रख देती हूँ। अब मैं करूँगी आ गया अपनी मेरा पैकिंग, और मैंने भी अपने सारे कपड़े इसी तरह से प्रेस करके रखे हैं। अच्छा, ये जो मिलता है जिसमें सफ़ायर के कपड़े होते हैं, जो थैले होते हैं, इनको ज़रूर अपने साथ रखा करें। मतलब इसमें कोई भी आप इसमें शूज़ डाल के रख सकते हैं, और कोई भी आप इसमें यानी कि सामान इसमें डाल के रख सकते हैं। तो ये मैं ज़रूर जो भी मिलता है उसको मैं रखती हूँ अपने पास, और उसको साथ अपने लगेज में रखती हूँ। उसके बाद मैंने जैकेट्स रखी, जैकेट्स मुझे याद नहीं रही, और जैकेट्स जो है वो मैंने बैग्स में नहीं रखी। ये मैंने कहा था कि बच्चों को गाड़ी में ही रखूँगी, अगर जैसे बाहर निकलते हैं, किसी सर्विस एरिया पे रुकते हैं, तो फिर उसके बाद उनके लिए आसानी हो जाएगी। मैं साथ अपने कपड़े भी जो है वो हैंगर से हटा के और उसके बाद उनको रखूँगी बैग में। इसके बाद बारी आ जाती है मेकअप की, और कुछ मैं बेसिक सा मेकअप आपको दिखा रही हूँ, मतलब क्या क्या चीज़ें जो मैं रखती हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो आता है एक पॉकेट साइज़ मिरर, किसी भी वक्त आप ये मतलब आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद सीरम, ये मेरे पास शाइस्ता लोधी का बहुत अच्छा विटामिन सी सीरम है। और उसके बाद कंसीलर आ गया, जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं फाउंडेशन लेकर जाएं। ये टार्ट का अच्छा कंसीलर है। उसके बाद एलेक्स एविन का फेस पाउडर है। बेसिक से ब्रशेस हैं। उसके बाद ये कुछ न्यूड लिपस्टिक्स हैं, क्योंकि मुझे न्यूड शेड्स अच्छे लगते हैं। ब्लशर है एस्टी लंडन का। ये है हाइलाइटर क्रिस्टाइन का। यकीन करें कि ये इतना अच्छा हाइलाइटर है, इतना महंगा नहीं है बहुत, इसकी कोई आई थिंक लेस देन 500 इसकी प्राइस होगी, लेकिन इतना ज़बरदस्त ये है। मैं आपको थोड़ा सा इसको चेक करके भी दिखाती हूँ। इसका बहुत ही प्यारा शैम्पेन कलर है, बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप रात को लगाएं, और अगर डे में भी लगाएं तो ये बुरा नहीं लगता। बहुत प्यारा कलर है इसका। और इस तरह के पाउचेस अच्छे रह जाते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, और आप जहाँ पे भी जाएं आप आराम से अपना मेकअप का सामान कैरी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है मेडिसिन की। कोई भी पेन किलर या ब्रूफन ले लें बच्चों के लिए। लेट नाइट कभी भी किसी बच्चे की अगर तबीयत ख़राब हो तो आपके पास फॉर सेफ साइड कोई ना कोई जो है वो पेन किलर या एंटी एलर्जिक होना चाहिए। और उसके बाद ना ये मेरे पास नेज़ल स्प्रे है राइनो क्लीनल के नाम से, और बड़ा अच्छा है। यानी कि कभी कभी नाक बंद हो जाता है, बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर उसमें ये बहुत अच्छा है। तो इसको रखूँगी साथ में। और उसके बाद ये मेरी अपनी थायरोनॉम थायराइड की मेडिसिन है, इसको मैं रखूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके लिए ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो थी तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी जाएं, पाकिस्तान के किसी भी कोने पे जाएं, बल्कि दुनिया के भी किसी कोने पे जाएं, अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपने बच्चों का और अपने प्यार